हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। ये एक वीकली रिव्यू सेशन है। साथ में हम लोग ट्रेड प्लान भी करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए क्या करना है। अभी जिस तरीका से मार्केट मूव कर रहा है और जिस तरीका से विक्स गिरते जा रहा है, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में स्पाइक्स लगते रहेंगे। एंड इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बी एन ऑप्शन बायर रेदर देन बीइंग एन ऑप्शन सेलर, बिकॉज मार्केट जो विक्स है वो 12.2 के करीब आ गया एंड इट इज नॉट गुड टाइम फॉर बीइंग एन ऑप्शन सेलर। बिकॉज यहाँ से जैसे विक्स बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये ऑप्शन सेलिंग में आपको बहुत नुकसान देता है। एंड इस टाइम पे क्या होता है, ऑप्शन सेल करने से गामा ब्लास्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं एंड एक्सपायरी भी पास में, मंथली एक्सपायरी भी पास में है, तो इट्स नॉट अ वेरी गुड पीरियड टू बी एन ऑप्शन सेलर। अगर आप लॉन्ग ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो इट्स ओके, जैसे नेक्स्ट मंथ का या नेक्स्ट वीक का बेच रहे हैं तो बात अलग है। बट अगर आप ये करंट वीक का बेचेंगे तो इट्स वेरी रिस्की एंड स्पाइक लगने की वजह से, गामा ब्लास्ट होने की वजह से आपको प्रॉब्लम में फंस सकता है। तो चलते व्यू फॉर्म करते हैं। ये जिस तरीका से नेगेटिव कैंडल बना है, मार्केट में हो सकता है कि और नेगेटिव साइड आए, बट वो नेगेटिव साइड आएगा और ट्रेड किस तरीका से इनिशिएट करना है वो हम लोग अभी बात करते हैं। ये मार्केट में सेल ऑफ आने के बाद एक रिबाउंड हुआ। रिबाउंड होने के बाद यहाँ से गैप डाउन ओपन होके फिर वापस से मार्केट रिकवर कर गया। तो ये एक फेक आउट दे के मार्केट वापस से इसके ऊपर क्लोज दिया है। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी जिस तरीका से मूव कर रहा है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट देके और ऊपर की तरफ जाता है, मतलब अगर 22,200 के 250 300 के ऊपर अगर निकलना शुरू करता है तो मार्केट में एक अच्छा खासा रैली ऊपर की तरफ आ सकता है। और सेम चीज है निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। अगर बैंक निफ्टी में 47,200 47,100 के ऊपर अगर निकलना शुरू कर देता है, इट्स अ क्लियर लॉन्ग सेटअप। फिर उसके बाद हम लोग है ना लॉन्ग बायस होकर हम लोग ट्रेड लेना शुरू कर देंगे। तो एज ऑफ नाउ अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग, मतलब बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है व्हेन कंपेयर टू निफ्टी। बट हाँ, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाना है इसको, तो लेट द मार्केट गिव अस अ क्लोज ऑफ 22,300 के ऊपर और मार्केट ऊपर की तरफ और जा सकता है। और इसमें भी अगर आप 47,200 के ऊपर अगर आप एनी डेली कैंडल क्लोज गिव्स, उसके ऊपर जा सकता है। एंड थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए बिकॉज मार्केट थोड़ा डाइसी सिचुएशन में है। इनिशियली सेल ऑफ आया, फिर अभी मार्केट वही रेंज में फंस गया। यहाँ भी सेल ऑफ आके वही रेंज में फंस गया। अगर आप और हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मार्केट में एक डोजी टाइप का कैंडल बन रहा है। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो एक लॉन्ग विक्स वाला कैंडल बन रहा है। इट्स वेरी ट्रिकी सिचुएशन एंड उसी रेंज में फंस के रह रहा है। तो ऐसा पॉइंट में कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करिए। हाँ, अगर सेल ऑफ आता हुआ दिखता है, मोमेंटम पिक करता हुआ दिखता है, तो आई कीप यू पोस्टेड, आई कीप यू अपडेटेड कहाँ से हम लोग को ट्रेड इनिशिएट करना है। अगर मार्केट में ये ब्रेक कर देता है 21,900 के नीचे ब्रेक कर देता है, तो नीचे काफी सेल ऑफ अच्छा खासा आ सकता है। एंड सेम गोज विद बैंक निफ्टी ऑल्सो। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता हुआ दिखता है, दैट इज 46,300 लेवल्स अगर ब्रेक करता हुआ दिखता है, देन वापस एक अच्छा खासा सेल ऑफ नीचे तक आ सकता है। एंड अभी थोड़ा और एक दो तीन डिमांड जोन है जिसमें हम लोगों को खास करके ध्यान रखना है फॉर इंट्राडे स्पेशली। जिस तरीका से मार्केट ट्रेड कर रहा है, ये डिमांड जोन को ऑलरेडी इट्स इट्स बिन यूटिलाइज्ड एंड इट्स बिन एग्जॉस्टेड। अगर मार्केट आता है तो ये बहुत एग्रेसिवली नीचे पुल होना शुरू हो जाएगा एंड इसका टारगेट जो रहेगा वो अच्छा बड़ा टारगेट मिलेगा अपने को। तो जिस तरीका से मार्केट ट्रेड कर रहा है तो 21,300 21,400 के लगभग भी आ सकता है मार्केट। तो ये मोमेंटम ये वीक में आएगा, नेक्स्ट वीक में आएगा, डोंट नो। बट अगर मार्केट में आना है वो दिख जाएगा और वहां से हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। तो अभी आपको क्या खास करके ध्यान रखना है, मार्केट अभी जिस तरीका से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई और एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के बीच में फंस चुका है, तो ये हो सकता है कि ये एक्सपायरी आपको रेंज में रहे, 22,200 से लेके 21,800 के रेंज में रहे। अगर यहाँ ये दोनों के रेंज के ऊपर फटना शुरू करता है, देन उसके बाद हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कैसा ट्रेड प्लान करना है। एंड बैंक निफ्टी में भी यही प्रॉब्लम है, एक अच्छा खासा रेंज के अंदर फंस गया है 47,000 और 45,700 46,000 के लेवल में। ये 1,000 पॉइंट का रेडियस में मार्केट ऑलरेडी एक दो तीन चार पाँच छह सात सात दिन ऑलरेडी, 7 ट्रेडिंग सेशंस ऑलरेडी निकाल चुका है। ये रेंज जब तक नहीं निकलेगा, जब तक हमें क्लियर कट पिक्चर नहीं पता चलेगा या तो लॉन्ग बायस लेना है या शॉर्ट बायस लेना है। तो इट्स बेटर टू बी लिटिल कॉशियस एंड वेट फॉर द मार्केट टू गिव अस अ डायरेक्शन। एंड इंट्राडे लेवल्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिमांड ये है 46,177। एंड ये तो ऑलरेडी सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुका है, तो हो सकता है अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है एंड या ये सप्लाई के अंदर ओपन होकर थोड़ा ऊपर की तरफ निकलना शुरू करता है, देन वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग सेटअप। एंड इमीडिएट जो टारगेट रहेगा आपका एटलीस्ट 47,500 का रहेगा। तो ये जो आपका टारगेट रहेगा लगभग 300 400 पॉइंट्स आप कैप्चर कर पाएंगे बैंक निफ्टी में। तो अगर फ्लैट या गैप अप ओपन होता है तब हम लोग
और इसके ऊपर निकलता हुआ दिखता है 47,100 के ऊपर, देन हम लोग फिर ले सकते हैं, बिकॉज ये जो सप्लाई है काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई है और ये सप्लाई को ऑलरेडी 2 बार एग्जॉस्ट कर चुका है। तो कल का मार्केट जो ओपन होगा दैट वुड बी वेरी क्रूशियल। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये रेंज में फंस के रह जाएगा, क्योंकि ये एक अच्छा डिमांड जोन है 46,300। ये सप्लाई, ये जो गैप बनेगा वो अपने आप में रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो ये 400 पॉइंट का रेंज में फंस के रह सकता है। तो अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है तो मैं वेट करूंगा, मैं उस दिन ट्रेड नहीं लूंगा। एंड सेम गोज विद निफ्टी ऑल्सो। निफ्टी में जिस तरीका से ये हायर हाई बनाते जा रहा है, चांसेस है थोड़ा सा डिप लेके वापस से मार्केट ऊपर की तरफ जाए। एंड ये जो सप्लाई है 22,200 का, ये जब तक सप्लाई ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता, जब तक हम लोग लॉन्ग सेटअप लेना रिस्की होगा। इंट्राडे सेटअप अगर आपको लेना है तो थोड़ा पुल बैक में आप इंट्राडे सेटअप ले सकते हैं एट 21,960 लेवल्स। यहाँ पुल बैक आता है, यहाँ आप कुछ लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 21,880 एंड फिर विद टारगेट ऑफ एटलीस्ट 22,200 का। तो ये एक ट्रेड मैं कल के लिए प्लान कर रहा हूँ। तो अगर कल गैप गैप डाउन, अगर अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हो जाता है दैट इज 21,900 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, मैं फिर कल मैं कुछ ट्रेड नहीं लूंगा, मैं वेट एंड वॉच करूंगा। तो ओवरऑल ट्रेड पिक्चर यही है कल के लिए भी और नेक्स्ट वीक के लिए भी। एंड देयर आर कपल ऑफ स्टॉक्स जिसमें मैं कीनली वॉच करूंगा। फॉर द लॉन्ग आई विल बी गोइंग विद विप्रो, आईटीसी, बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, ग्रासिम, सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल बहुत अच्छा डेवलपमेंट है एंड चांसेस है कि इसमें एग्रेसिव लॉन्ग हम लोग ले सकते हैं। तो इसका जिस तरीके से ट्रेड ओपन होगा मैं आपको बता दूंगा। कल एक दिन अगर गैप डाउन ओपन होता है तो लॉन्ग के लिए हम लोग वेट करेंगे, अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोज देता हुआ दिखता है तब हम लोग फिर लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। तो देयर आर कपल ऑफ स्टॉक्स जैसे अपोलो हो गया, सन फार्मा हो गया, आइशर मोटर्स, एचसीएल टेक एंड मारुति। these are the stocks which I'll be keeping my eye on for the longs, and for the short Axis Bank and Tata Consumers। एंड ये सारे स्टॉक्स आर फॉर माय अदर वॉच लिस्ट, जिसमें मैं पोजिशनल ट्रेड प्रेफर करूंगा, बट इसमें अभी कुछ भी हम लोग कॉल नहीं ले सकते। इसमें देयर आर सर्टेन ट्रिगर्स जो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। एंड कल एक और डेवलपमेंट है, कल और एक मैं लर्निंग वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक्सपेरिमेंट करना, जिसमें हम लोग एक 5 स्टॉक्स लेंगे और वो 5 स्टॉक्स में हम लोग रैंडमली एंट्री लेंगे। बाई साइड हो सकता है या सेल साइड हो सकता है, एंड विल कीप अ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:1.5, दैट्स इट। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट रन करेंगे फॉर एटलीस्ट 1 वीक एंड देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या है। एंड ये पूरा चीज मैं पोस्ट करूंगा, सारे जो भी एंट्रीज लिया वो सारे एंट्रीज को पोस्ट करूंगा, साथ में उसका रिजल्ट क्या हुआ उसका ट्रेड लॉग पोस्ट करूंगा। ये करने के पीछे रीजन ये है, जितने भी व्यूअर्स है, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ये पता चल जाएगा कि मार्केट में पैसा खोना कितना डिफिकल्ट है। इट इज जस्ट दैट हम लोग का साइकोलॉजी एक बैरियर बन जाता है, अदर देन दैट और कोई कारण नहीं है। 5 स्टॉक रैंडम एंट्री, बाई और सेल, वो 5 स्टॉक का हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं 100, मतलब 1:1.5 या 1:1.75 का रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो हम लोग जो कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं इसमें, मान लीजिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ₹1,00,000 का कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं, तो 1% का रिस्क मान लीजिए ₹1,000 का रिस्क हुआ। तो ₹1,000 का अगर हम लोग रिस्क ले रहे हैं तो हम लोग को ₹1,500 का प्रॉफिट आना चाहिए। इसी तरीका से बिजनेस होता है। तो हम लोग जो 5 स्टॉक लेंगे उसमें हम लोग एंट्री लॉक करेंगे, रोज का कुछ ना कुछ हम लोग बाई या सेल करेंगे, रैंडम बाई रैंडम सेल रहेगा। कंडीशन एक ही है, रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करना है। अगर हम लोग इतना भी करते हैं तो पूरे 5 ट्रेडिंग सेशंस या 10 ट्रेडिंग सेशंस में हम लोग को 50 ट्रेड्स आ जाएंगे। एंड 50 ट्रेड से आपको एक बेसिक आइडिया पता चल जाएगा कि भाई हाँ, मार्केट हम लोग से पैसा नहीं लेना चाहता है, हो सकता है कि हम लोग ही कुछ गलती कर रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट मैं रन करूंगा फॉर एटलीस्ट 1 वीक 10 डेज, सो दैट वी गेट इनफ डेटा एंड वी कैन फॉर्म अ नोशन कि हम लोग कहाँ गलत कर रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट मैं कल से शुरू करूंगा। एंड इसका जो मैं ट्रेड लॉग है, मैं इवनिंग जो पोस्ट करता हूँ पोस्ट मार्केट रिपोर्ट, उसके साथ में वो ट्रेड लॉग भी बता दूंगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी होली, एंड की बी वेरी कंजर्वेटिव फॉर द नेक्स्ट वीक। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।